और इस वक्त कांग्रेस पार्टी के चल रहे इस चिंतन शिविर को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया न्यूज राजस्थान के संपादक मनु शर्मा और पॉलिटिकल एडिटर अजीत मेंदोला जी। दोनों इस चिंतन शिविर को लेकर चर्चा करेंगे। मनु जी, ओवर टू यू। पराग, धन्यवाद। हमारे साथ में मौजूद हैं राजनीतिक संपादक जो ITV नेटवर्क के हैं, अजीत मेंदोला जी। मेंदोला जी, कल से आप यहीं हैं जब से चिंतन शिविर शुरू हुआ है। क्या लग रहा है इस मंथन और इस चिंतन से कांग्रेस कोई नया रूप ले पाएगी, नए चेहरे के साथ में सामने आएगी? मैं अभी ये सीधे तो नहीं कह सकता कि नए चेहरे के रूप में सामने आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेसियों के मन में बड़ी चिंता है कि क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से देश का माहौल यूपी चुनाव के बाद बदला है वो कांग्रेस के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण हो गया है। सांप्रदायिक हिंसाएं बढ़ रही हैं। अभी आपने देखा होगा ज्ञानवापी वाला मामला चल रहा है, कुतुब मीनार की चर्चा हो रही है, बुलडोजर की चर्चा हो रही है, हनुमान चालीसा का मामला हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरे देश में एक ध्रुवीकरण का माहौल बन रहा है, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए शुरू से कभी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस ने कई लंबे समय तक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करी, तो बीजेपी ने उसके अगेंस्ट सांप्रदायिक बनाम ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति करी, जिसमें बहुसंख्यक एक तरीके से बीजेपी के साथ जुड़ जाता है। अब ये चिंतन शिविर में अभी तक तो जो बातें कांग्रेस के प्रवक्ता हर विषय के लिए जो कमेटियां बनाई हुई हैं, कृषि की हो, आर्थिक की हो और सामाजिक हो, पॉलिटिकल हो, तमाम तरह की जो 6-7 कमेटियां बनाई हैं, उनके नेता कल से मीटिंग कर रहे हैं। उनके साथ जो देश भर से करीब 400 से ऊपर लोग बुलाए गए हैं, उसमें अधिकांश यूथ हैं, उनको उन कमेटियों के साथ 70 लोगों को जोड़ा गया है। तो वो यही सब पूछ रहे हैं कि करा क्या जाए, क्या क्या किया जाए। बड़ी बड़ी अच्छी बातें वो कर रहे हैं, लेकिन बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी हैरानी की बात मुझे कल तब लगी कि जब आपका चिंतन शिविर, ये संकल्प शिविर, एक तो उन्होंने चिंतन शब्द हटा दिया कि चिंतन नहीं करें, हम संकल्प लेके जाएंगे यहाँ से। शुरू में चिंतन शिविर बोला गया था, लेकिन वो अब संकल्प शिविर में बदल दिया है। अब वो कल पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भी कांग्रेस पार्टी की बैठक शुरू होने जा रही हो, उससे पहले आपने एजेंडे बता दिए। नेता पुत्रों वाला मामला रहा हो या पार्टी के 5 साल पदाधिकार का मामला रहा हो, महिलाओं को, युवाओं को आगे लाने की बात रही, आपने एजेंडा पहले ही आउट कर दिया। महेंद्र साहब, मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो पार्टी जैसे कल उन्होंने एजेंडा आउट कर दिया, मंत्री पुत्रों की बात हुई, जो ऑफिस बेयरर्स हैं उन लोगों को जो टाइम देने की बात हुई कि 3 साल के बाद उनको रेस्ट दिया जाए, तो लेकिन क्या लगता है आपको कि ये लागू हो पाएगा कांग्रेस में? क्योंकि कांग्रेस क्या है, निर्णय तो करती है, लेकिन उसको लागू करना बहुत टेढ़ा लगता है कांग्रेस के लिए। मनु, यही सवाल है बार बार, क्योंकि अगर आप देखें पार्टी संविधान के हिसाब से पिछड़ों को आरक्षण का एक प्रावधान पार्टी में रहा है। महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात यूपीए के कार्यकाल में सोनिया गांधी खुद कर चुकी हैं। एक उच्च सदन में बिल पारित भी हुआ था। पार्टी ने फिर कहा था कि हम 20% महिलाओं को पार्टी के संगठन में जगह देंगे, लेकिन आपको हैरानी होगी कि पार्टी आज तक उसको पूरा नहीं कर पाई। लेकिन अब पार्टी कोशिश कर रही है कि हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे अपने को ताकत बनाएं। वो तो अब महिलाओं की बात हो, पिछड़ों की बात हो, अल्पसंख्यकों की बात हो, उनको जोड़ने की बात कर रही है, युवाओं को आगे लाने की बात। देखो, आज के दिन में जो देश में जो राजनीति है युवाओं पे बहुत केंद्रित हो गई है। युवाओं को और महिलाओं को, अगर यूपी में बीजेपी की जो बड़ी जीत हुई है उसमें महिलाओं का और युवाओं का बड़ा योगदान रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महिलाओं को योगी लुभाने कामयाब रहे। तो कांग्रेस में भी ये सब चर्चाएं चल तो रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपने कल भी चर्चा करी, आज भी चर्चा हो रही है। उस चर्चा में अभी आपके पास कोई ऐसा रोड मैप नहीं है कि आने वाले चुनाव में आप कैसे जीतेंगे। आपके संगठन में बदलाव की बात तब होगी, पहले आपका मुखिया कौन है। सोनिया गांधी अभी अंतरिम अध्यक्ष हैं। आपको अब आज जो सुनने में आया है कि राहुल गांधी संभवतः अगस्त-सितंबर में जो पार्टी संगठन का अध्यक्ष का चुनाव होगा उसमें वो अध्यक्ष बन सकते हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्षों ने, पार्टी महासचिवों ने और जो तमाम पार्टी के पदाधिकारी या नेता इस शिविर में भाग ले रहे हैं, उन्होंने कहा है कि राहुल जी आप आगे आइए, आप कमान संभालिए और अब उसको गंभीरता से आप लीजिए। तो अब ये ऐसा समझा जा रहा है कि संभवतः राहुल अगस्त के महीने में, जब 20 अगस्त को नामांकन होना है राष्ट्रीय अध्यक्ष के उसका चुनाव का, हाँ, तो वो मेरे ख्याल से अकेले होंगे जो 20 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। उसके बाद वो तारीखें जो होंगी और नाम वापस लेने तक वो 20 अगस्त में ही संभवतः वो पूरा हो जाएगा।
तो ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी के बड़े नेता सभी चाहते हैं कि राहुल अध्यक्ष बने और वो फिर से एक नए सिरे से मैदान में उतरे। उसके लिए उनके सुझाव आ रहे हैं। कुछ कहते हैं कि आप पद यात्रा निकालें, जगह जगह देश भर में भ्रमण करें, लोगों से मिलें। तो संभव तो पार्टी में कि मंथन जो कुछ चल रहा है, एक तरफ की भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ तो जो एजेंडे तैयार पार्टी कर रही है, कि चाहे वो किसानों का हो, अर्थ का हो, युवाओं का हो, बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, वो एक अलग विषय है। लेकिन अभी जो मेन एजेंडा है कि आपको एक नेता तय करना है जो आगे चलेगा और उसके पीछे पूरी टीम चलेगी। फिर उसमें नए लोग कौन आते हैं, अगर जो अभी जैसे आपने कहा कि 5 साल जो लगातार पदाधिकारी रहा है वो को 3 साल का ब्रेक लेगा हो। तो अब सवाल ये है कि पार्टी में राहुल गांधी के जो सबसे करीबी हैं, जो पार्टी संगठन महासचिव हैं, केसी वेणुगोपाल को हटाया जाएगा। मुकुल वासनिक लंबे समय से रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला, तमाम लोग ऐसे तो पार्टी के रणनीतिकार माने जाते हैं आज की तारीख में। बिल्कुल ये कोर ग्रुप के हैं। जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी का जो कोर ग्रुप है उसमें रणदीप सुरजेवाला हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, अंबिका सोनी है, पहले AK एंटनी थे, अब वो रिटायर हो गए, उन्होंने राजनीतिक संन्यास ले लिया है। तो वो मैं कह रहा हूँ कि तमाम वो लोग हैं जिनको की पार्टी अगर बदलेगी तो लाएगी किसको। पार्टी में चुनिंदा नेता बचे हुए हैं, तो अब ये देखना होगा। लेकिन इसमें मैं कह सकता हूँ चिंतन शिविर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बहुत ताकत मिली है। उन्होंने अपना जो करिश्मा दिखाया है, इस तरीके से उन्होंने पूरा मैनेजमेंट करा, उनकी टीम मैनेजमेंट कर रही है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर अब किसी को शक संदेह नहीं करना चाहिए। राजस्थान का अगला चुनाव वही लड़ेंगे, उनकी नेतृत्व में लड़ा जाएगा ऐसा समझा जा रहा है। पूरे आसार यही हैं और आगे उनकी भूमिका बढ़ेगी। लेकिन वो मुख्यमंत्री रहते हुए ही पार्टी को, अभी भी वो एक बहुत प्रमुख रणनीतिकार हैं। गांधी परिवार अभी भी गहलोत यहाँ आकर के गए थे, यहाँ बातचीत भी की है मीडिया से अनऑफिशियल। आपको क्या लगता है, क्या उनका कॉन्फिडेंस भी आपने देखा है, लगातार आप संपर्क में भी रहते हैं, क्या लगता है आपको? क्योंकि सचिन पायलट भी आज यहाँ आए थे, उन्होंने भी अपने बयान जारी किए, वो सीधे तौर पर केंद्र के हमले, लेकिन अब उनका थोड़ा, सचिन पायलट जिस तरह से पहले भाषा का इस्तेमाल करते थे, संगठन के बारे में वो करते थे, लेकिन अब थोड़ा कम हुआ है उनका। देखिए मैं कह रहा था आपसे कि अशोक गहलोत, मैं शुरू से अपने चैनल पे इस बात को कहता आया हूँ। मैं अपने संस्थान के जो न्यूज़पेपर है उसमें लिखता रहा हूँ कि कांग्रेस की राजनीति को नज़दीकी से अगर कोई जानता हो, गांधी परिवार हर चीज़ को बहुत गंभीरता से लेता है। गांधी परिवार के पास अगर आज सबसे भरोसे का कोई नेता है जिस पर पूरा गांधी परिवार आंख बंद करके भरोसा कर सकता है, वो अभी आज के दिन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। और जिस तरह से उनकी सरकार को गिराने का प्रयास किया गया था 1-1.5 साल पहले, आप यकीन मानिए वो सरकार, आप कांग्रेस की सरकार गिरा रहे थे, गांधी परिवार की सरकार गिरा, तो गांधी परिवार जो भी हो जाए इस चीज़ को कभी माफ नहीं करेगा। जहाँ तक बात रही सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट एक युवा नेता हैं। तो आप सुन रहे थे इंडिया न्यूज राजस्थान के संपादक और राजनीतिक संपादक मनु शर्मा और अजीत मेंदोला के बीच में बातचीत कांग्रेस के इस नव संकल्प शिविर को लेकर, क्योंकि कई सारे सवाल इस चिंतन शिविर पर हैं कि जो फैसले पार्टी लेने की बात कर रही है या फिर जिन फैसलों का जिक्र पार्टी के नेताओं की ओर से किया जा रहा है, वो किस हद तक जमीन पर उतर पाएंगे और क्या बदलाव पार्टी में इस चिंतन शिविर के बाद होगा। तो कांग्रेस